कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों से अपने मन की बात साझा करना। दोस्तों, हम यहाँ पर एक गंभीर विषय को लेकर इकट्ठा हुए। हमारे देश के जो सोशियो इकोनॉमिक ढांचा है, उस ढांचे की नींव में जो समाज रहता है, जिसके नींव में होने की वजह से हमारी सामाजिक संरचना मजबूत बनी रहती है। दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया है कि प्रचंड बहुमत से एक सरकार चुनकर आती है केंद्र में और उस नींव की अवहेलना करने लगती है, उस नींव की इज्जत करना छोड़ रही है वो सरकार। यह इनके राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सोच, दूषित विचारधारा का परिचय है। आपको याद होगा, यह सरकार पिछले 2-3 महीनों से साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति को लेकर सवालों के घेरे में है। और हमने हर वक्त ये कहा है, ये माना है कि जिस दिन से सरकारें तय करने लगेंगी कि समाज के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे, तो यकीन मान लीजिए कि उस दिन से देश में लोकशाही, लोकतंत्र रसातल की ओर जाना शुरू कर देगा, खत्म होने लगेगा। जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, सीना ठोक कर मोदी जी कहते थे अपने चुनाव प्रचार में कि आपका वोट सीधा मुझ तक आएगा। आप ये मत सोचो कि आप किसे वोट कर रहे हो मुख्यमंत्री के रूप में, आप वोट करो, सीधा मेरे पास आपका वोट आएगा। मैंने भी गुजरात को बदला, मैं देश को बदल दूंगा। अपने नाम पर वोट मांगा और चुनाव जीतने के बाद उस कुर्सी पर एक ऐसे नाकाबिल शख्स को बिठा दिया जो कहता है कि अगर मुसलमानों को इस देश में रहना है तो क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या होना है, ये उनको बताना पड़ेगा। तुम कौन होते हो तय करने वाले कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है? तुमको हमने कुर्सी पर बिठाया है। हम इस देश के नागरिक हैं, तुम्हारी वजह से नहीं, लेकिन तुम अगर मुख्यमंत्री हो तो हमारी वजह से। तुम जिस पेट से पैदा हुए हो उस पेट ने तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, हमारे वोट ने तुम्हें मुख्यमंत्री बनाया है। और हरियाणा की, इस देश की जनता का दुर्भाग्य ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में दलित की, समाज के नींव में जो हिस्सा रहता है, जो समाज के ढांचे को खड़ा रखता है अपने ऊपर, खुद नींव में दफन होकर, उस हिस्से को दबाने की, कुचलने की बार बार लगातार कोशिशें हो रही हैं। डंकौर में घटना होती है, फरीदाबाद में घटना होती है, हरियाणा के कोने में घटना होती है, और इसके बावजूद माननीय मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करते रहते हैं, समाज के, हमारे और आपके मन की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अंगदान की बात करते हैं मोदी जी। अंगदान अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं, इसको बढ़ाया जाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे समाज का जो ढांचा है, उस सामाजिक ढांचे में हर वर्ग, हर व्यक्ति एक महत्वपूर्ण अंग के समान है। और अगर आप उस अंग का दान अपनी गंदी करप्ट पॉलिटिक्स को कर देते हैं तो हमारा सामाजिक ढांचा चरमराकर टूट जाएगा, लोकतंत्र बिखर जाएगा, सामाजिक संरचना बर्बाद हो जाएगी और हम सब रसातल की ओर चल पड़ेंगे। आज हम विरोध के प्रतीक के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस देश की रक्षा का, सुरक्षा का जिम्मा जिस कंधे पर था, राजनीति में आने के बाद वो कंधा दूषित हो गया है। वीके सिंह, जिसको गाजियाबाद की जनता ने गर्व से चुना, उनकी बयान को लेकर आज गाजियाबाद की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। वही सारे लोग जिन्होंने वीके सिंह को वोट दिया, आज वो कह रहे कि उनसे गलती हो गई। और दुख की बात यह कि इस गलती को आने वाले 4.25 साल अभी और झेलना है। हम मोदी जी की
सरकार से और दिल्ली की पुलिस से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अभी भी वक्त है। जिन उम्मीदों ने आपको कुर्सी पर बिठाया और दिल्ली की पुलिस जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के पद से पथभ्रष्ट होती हुई दिखाई दे रही है, इनके ऊपर कार्रवाई न करके इन दोनों से हाथ जोड़कर हमारी गुजारिश है कि सामाजिक ढांचे को अपने ऊपर जिंदा रखने वाले इस दलित समाज के खिलाफ काम मत करो, वरना जिस दिन ये तबका, ये समाज का ढांचा, ये हिस्सा नाराज हो गया, तुमको कुर्सी से उठाकर सड़क पर पटक देगा, तुमको तुम्हारी औकात बता देगा। हम इस संघर्ष को यहां खत्म नहीं करेंगे दोस्तों। यहां से प्रतीक के रूप में हमारे संघर्ष की यात्रा शुरू हो रही है। हम पूरे देश में इस सरकार को एक्सपोज करेंगे, इनकी गलतियों को उजागर करेंगे। हम बताएंगे कि किस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी दलित विरोधी गतिविधियों के कारण समाज के एक पूरे हिस्से को, जिसके ऊपर हमारा ढांचा खड़ा होता है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी खिलाफत कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब आने वाले हर चुनाव में बिहार में उसका उदाहरण देखने को मिलने लगा है, जहां मजबूर होकर माननीय मोदी जी को पोस्टरों से, बैनरों से अपनी फोटो हटवानी पड़ी। हर चुनाव में समाज पूरा इकट्ठा होकर, दलित समाज के साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की दलित विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट करेगा। और एक भी राज्य नहीं ऐसा होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा न जाए, चुनाव में उनको हराया न जाए। दोस्तों, स्थापित राजनीति के राजनेताओं को जीत का लालच डराता है या हार का डर डराता है। हम सब अगर इकट्ठा हो जाए तो कोई मुश्किल बात नहीं कि इनको घुटनों पर ला देंगे, इनको मजबूर कर देंगे कि समाज के हर हिस्से का, हर अंग का सम्मान करना बेहद जरूरी है। आप सब यहाँ पर आए, संगठन की तरफ से आप सभी साथियों का आभार। और मुझे यकीन है आप सब जब यहाँ से जाएं तो मन में एक प्रतिज्ञा लेकर जाएं, एक संकल्प लेकर जाएं कि यह सरकार जो बार बार लगातार अपनी हरकतों से, अपने एक्शन से दलित समाज के खिलाफ खड़ी होती नजर आ रही है, हम सब इस समाज का कंधा बनेंगे मिलकर। हम सब एकजुट होकर इस समाज की आवाज में आवाज मिलाकर अपनी इनकी आवाज को बुलंद करेंगे, इनके संघर्ष को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और जिस न्याय के हकदार है वो न्याय इनको दिलवाने से पहले हम विश्राम नहीं करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।